हेलो एवरीवन, एज आई टोल्ड यू कि आज से हम जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू करेंगे और जनरल अवेयरनेस में भी हम जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम पहले कवर करेंगे और हिस्ट्री में भी बेसिकली हमारे जो है वो 3 पार्ट पढ़ने वाले होते हैं। एक है एशियंट, एक है मिडिएवल और एक है मॉडर्न। जो एसएससी जे के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो मिडिएवल और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ज़्यादा फोकस इन पे करेंगे। उसके बाद हम एशियन के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिडिएवल की अगर बात करें तो मिडिएवल हिस्ट्री मेरी शुरू कहाँ से होती है। अगर मैं मिडिएवल हिस्ट्री की बात करूँ तो ये मेरी स्टार्ट की जाती है 712 AD से 1707 AD तक। इसमें बेसिकली क्यों ऐसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 ऐसे ओकेजन हुए थे। 712 में हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स का अराइवल हुआ था और जो 1707 है इस टाइम औरंगजेब जो राजा थे उनकी डेथ हुई थी। तो अभी आपको पता चल गया कि ये 2 टाइम पीरियड क्यों इम्पोर्टेंट है। 712 में बेसिकली हुआ क्या था कि हमारा ये इंडिया है, ये श्रीलंका, ये अरब है। अरब में उस टाइम मुस्लिम के हेड होते हैं खलीफा, वो राज किया करते थे और इनका ट्रेड हुआ करता था श्रीलंका के साथ और इंडिया के साथ भी। लेकिन यहाँ पे बीच में एक जगह पड़ती थी देवल, जिसको आज हम कराची से जानते हैं। वहां के राजा थे दाहिर। ये इन्होंने क्या किया था, एक शिप जब इनकी वापस जा रही थी ट्रेडिंग करके तो इन्होंने उसे रोक लिया और वापस नहीं जाने दिया। तो अरब के जो राजा थे उस टाइम, जो हेड थे, उन्होंने अपने एक सोल्जर को ये ऑर्डर दिया कि जाओ यहाँ के राजा को हराओ और अपनी शिप को आजाद करके लेके आओ। तो ये जो हेड थे उस टाइम, जो हेड थे वो थे अल हज्जज सेकंड। ये उस टाइम राजा यहाँ पे हेड कर रहे थे और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम नाम के अपने सोल्जर को यहाँ पे भेजा था इंडिया में, ताकि वो यहाँ के राजा को हरा सके और अपनी शिप को आज़ाद करा सके। और ये इंडिया आते हैं तो ये पहले मुस्लिम बनते हैं जो कि इंडिया में एंटर करते हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जो इंडिया आए थे, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अब ये मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो राजा हैं जिनका नाम है दाहिर, उनसे लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं। और उस टाइम इस एरिया को हम बोलते थे सिंध। ये सिंध नाम से फेमस था। तो ये क्या करते हैं, उनको हराते हैं, सिंध को कैप्चर कर लेते हैं। और ये सब चीजें हमें पता कहाँ से चलती हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो हमारी एक बुक है जिसका नाम है चंचनामा, जो कि अबू बकर ने लिखी है। और इसमें हमारी जो है सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो सिंध की वो लिखी गई है। और इसमें ये लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का जो एक मुस्लिम थे वो इंडिया आए थे और उन्होंने दाहिर नाम के राजा जो हैं, जो कि उस टाइम देवल पे राज्य करते थे कराची में, आज के टाइम जिसे कराची बोला जाता है, उनको हराया था और सिंध पे कैप्चर किया था। और क्या क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, इन्होंने सिंध तो कैप्चर किया, दूसरा इन्होंने इंडिया में जजिया टैक्स लागू किया था। जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम को पे करना पड़ता था। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको ये पे करना पड़ेगा, आइदर आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहले कौन से मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया में जजिया टैक्स अप्लाई किया था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने एक टाइम में एक और काम किया था, इन्होंने गोल्डन कॉइन इशू किए थे दिरहम नाम से इन्होंने कॉइन इशू किए थे। और आज भी आपको पता है कि जो अबू धाबी है, दुबई, बेसिकली उनके दिरहम कॉइन्स हैं। तो इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। अब एक चीज़ है कि इन्होंने जजिया टैक्स इम्पोज तो किया था इंडिया पे, बट इसमें उन्होंने वुमेन्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं की थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी बुक थी, तो ये मैंने आपको बता दिया, चंचनामा नाम की बुक थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है
कि ये जो अरब हैं ये इंडिया आ रहे थे और इन्होंने राज करना शुरू कर दिया। अब इनको बेसिकली वापस किसने भेजा, तो हमारे इंडिया की प्रतिहार डायनेस्टी थी। उनके राजा थे हमारे नागभट्ट फर्स्ट, जिन्होंने इनके साथ लड़ा और अपने सिंध एरिया को वापस कैप्चर किया और इनको वापस भेज दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो मुस्लिम इन्वेजन है वो इंडिया में नहीं हुए। इसके बाद जो मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हुआ वो हुआ 1998 एडी से लेके 1030 एडी में। इस टाइम कौन से मुस्लिम आए थे इंडिया, तो वो आए थे महमूद ओ गजनी। अब ये क्यों इंडिया आए थे, ये तो आए थे मोहम्मद बिन कासिम उस राजा को हराने और उन्हें पनिशमेंट देने। महमूद और गजनी क्यों आए थे, बेसिकली यहाँ पे एक एरिया पड़ता है ईरान, जो आज ईरान है, बट पहले वो पर्शिया होता था और वो बहुत वेल्दी होता था और हर किसी का ही ख्वाब होता था कि वो उस एरिया पे राज करे। तो बेसिकली उस एरिया का राज करने के लिए ये सपना लेके महमूद और गजनी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में आए थे, मतलब अफगानिस्तान के बेसिकली एरिया में आए थे। अब अफगानिस्तान में इतना कुछ ज्यादा ना खाने पीने की चीजें थी ना ही उतना वेल्थ था, तो ये क्या करते थे कि जब तक ईरान वीक नहीं पड़ता है तब तक इन्हें कहीं से तो अपना सोर्सेज फाइंड आउट करने थे वेल्थ के या खाने पीने के। तो इनकी नजर इंडिया पे पड़ी, तो ये क्या करते थे, इंडिया आते थे, इंडिया को लूटते थे और वापस चले जाते थे। तो इस चक्कर में इन्होंने बेसिकली 17 रेड्स की हैं और उनमें से काफी रेड फेमस है। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको 3-4 रेड्स बता देती हूँ। और सबसे फेमस वाली जो है वो है हमारी सोमनाथ टेम्पल की रेड, जो कि इनकी 16th नंबर की रेड थी, जिसमें इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पूरा का पूरा तबाह कर दिया था। और सोमनाथ टेम्पल ओरिजिनली किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, तो वो हमारा कंस्ट्रक्ट कराया था चालुक्य डायनेस्टी या फिर सोलंकी राजपूत के राजा थे भीमदेव फर्स्ट। उन्होंने सोमनाथ टेम्पल जो है वो फर्स्ट शुरू में कन्वर्ट करवाया, मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये आते हैं, ये उसे तबाह कर देते हैं अपनी 16th रेड में, और वो होती कब है, वो करते हैं ये 1025 एडी में। इसमें ये क्या करते हैं कि रेड करते हैं, सोमनाथ टेम्पल पूरा पूरा तबाह कर देते हैं। और आज आप जो सोमनाथ टेम्पल देखते हैं वो जो है वो बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अब ये तो इनकी 17th जो है वो काफी ज्यादा फेमस थी। इनकी सबसे पहली रेड हालांकि थी 101 एडी में, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो पंजाब के राजा थे जयपाल, उनको हराया था। जयपाल उस टाइम बेसिकली राज्य करते थे पेशावर से और इन्होंने उनके साथ लड़ाई की थी और उनको इन्होंने हराया था, लेकिन उनको इन्होंने जिंदा छोड़ दिया था, उनको मारा नहीं था। और जयपाल जो है वो ये अपनी इंसल्ट कबूल नहीं कर पाए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने डिफीट के बाद सुसाइड कमिट कर लिया था, तो वो थे जयपाल। और किन से लड़ाई में हार हुई थी उनकी, तो वो थे महमूद और गजनी। और ये बैटल कौन सी थी, तो इस बैटल को बोला जाता था बैटल ऑफ बहिंद, जिसमें बेसिकली उन्होंने पंजाब के राजा को हराया था और ये इनकी फर्स्ट रेड थी। ठीक है, इसमें इन्होंने पंजाब के राजा को हरा दिया। इसके बाद इन्होंने एक और रेड की थी जो कि की थी 1009 एडी में, जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक टेम्पल है नगरकोट, उसको लूटा था और वहां पे काफी ज्यादा स्टेचूज जो हैं वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो इस वजह से इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, स्टेचू डिस्ट्रॉयर के नाम से। ओके, आई होप आप लोग साथ साथ नोट्स लेते जाएंगे। मैं जो जो बोल रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो खुद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको हिस्ट्री समझने में या फिर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीजें हमसे नहीं याद हो रही है, उसे कहानी बना के समझिए और साथ साथ नोट्स लिखते रहिए। जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको उतारिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑफकोर्स मैं तो पॉइंट आउट करती ही रहूँ। ठीक है, तो अपने साथ साथ नोट्स लेते रहिएगा। अब ये सब हो गया। उसके बाद इनकी सबसे लास्ट जो हमारी रेड थी वो बेसिकली इन्होंने की थी 1027 एडी में। और इस टाइम इन्होंने क्या किया था, राजस्थान और यूपी मथुरा के लोगों पे एक्चुअली इन्होंने अटैक किया था।
अब ये सब हमें पता कहाँ से चलता है, तो इसके लिए भी एक बुक लिखी गई थी, और इसकी जो बुक लिखी गई थी वो एक बुक है फेमस जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को हम तकीके हिंद भी बोलते हैं, और ये लिखी किसने थी, अल-बिरूनी ने। और अल-बिरूनी कौन थे, तो ये जो महमूद और गजनी है, इन्होंने अल-बिरूनी को अपनी जेल में डाल रखा था। और अल-बिरूनी एक्चुअली एक हिस्टोरियन थे जो कि उज्बेकिस्तान से थे, ठीक है। इन्हीं के ऊपर एक और कहानी बुक लिखी गई है, सॉरी, जो कि गजनी के ही पोइट ने लिखी है, जिससे हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। वो है शाहनामा। तो क्वेश्चन आ जाता है किताबुल हिंद किसने लिखी है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये लिखी है अल-बिरूनी ने, जो कि उज्बेकिस्तान से थे। और जो शाहनामा है ये किसने लिखी है, तो ये गजनी के पोइट थे जिनका नाम था फिरदौसी। ये इन्हीं के दरबार में कवि थे, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम है गीत गोविंदा, जो कि लिखी गई थी जयदेव के द्वारा, ठीक है। एक और बुक लिखी गई है जिसका नाम है राज तिरंगिनी, ये लिखी गई है कल्हन के द्वारा, जिसमें बेसिकली किस चीज का जिक्र है, तो इसमें इस चीज का जिक्र है कि कैसे अशोका ने कश्मीर सिटी को बसाया था, ठीक है। एक चीज में रहेगी, जो महमूद और गजनी थे ये फर्स्ट ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने, यू कैन से किंग थे, जिन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसे थे जिन्होंने सुल्तान का टाइटल फर्स्ट टाइम लिया था, वो यही थे। और साथ ही ये पहले टर्किश थे जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि टर्किश कौन से जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, तो ये फर्स्ट टर्किश थे। अब इसके बाद महमूद और गजनी जो है, इनकी लास्ट डेट जो है वो 1027 एडी में होती है। इनके बाद इनकी कोई ऐसे किसी भी इन्वेजन का कुछ पता नहीं चलता है हिस्ट्री से। उसके बाद जो नेक्स्ट मुस्लिम का जिक्र होता है, जो कि इनका मेन रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री में, वो है मोहम्मद ओ गौरी। अब इनके बारे में क्या फेमस है, बेसिकली ये फर्स्ट ऐसे राजा थे जो कि इंडिया पे रूल करना चाहते थे। एज आई टोल्ड यू, मोहम्मद बिन कासिम थे, वो इंडिया को सिर्फ उस राजा को पनिशमेंट देने आए थे। जो महमूद और गजनी थे वो ईरान पे राज करना चाहते थे। ये मोहम्मद और गौरी थे जो कि इंडिया पे रूल करना चाहते थे। ये इन्होंने इस चक्कर में सबसे पहली जो लड़ाई की थी वो की थी बैटल ऑफ गुजरात, जो कि इन्होंने की थी 1178 एडी में, सॉरी। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1175 से लेके 1206 एडी तक का। तो इन्होंने पहली जो बैटल लड़ी वो लड़ी बैटल ऑफ गुजरात, और उस टाइम गुजरात के राजा थे भीमदेव सेकेंड। लेकिन मोहम्मद और गौरी जो है वो हार जाते हैं। अब इनके हारने का क्या रीजन था, एक्चुअली जो गुजरात का एरिया है, यहाँ पे एक एरिया पड़ता है सर क्रीक, ये काफी मार्शी एरिया है। जियोग्राफिकली भी इसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये मिनरल रिच एरिया है, यहाँ पे काफी अच्छी फिशरी होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन ये एक मार्शी एरिया है, मतलब दलदली एरिया है। तो इन्होंने मोहम्मद और गौरी ने सबसे फर्स्ट जो बैटल लड़ी थी वो इस एरिया से आकर लड़ने की कोशिश की थी। तो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये इसे पार कर पाते, तो इसीलिए बेसिकली इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके बाद ये सेकेंड ट्राई करते हैं इंडिया पे इन्वेट करने का 1191 एडी में। जब क्या करते हैं ये बैटल ऑफ तराइन। तराइन जो है बेसिकली हरियाणा में एक एरिया है, वहां पे लड़ाई होती है। और उस टाइम हमारे दिल्ली के जो राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो इनकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, और फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो इनको हरा देते हैं। मोहम्मद और गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। उसके बाद ये अगले साल फिर ट्राई करते हैं, पृथ्वीराज चौहान अगले साल फिर ट्राई करते हैं
सॉरी पृथ्वीराज चौहान नहीं, गौरी जो है वो फिर से ट्राई करते हैं अगले साल, वो फिर लड़ने के लिए आते हैं 1192 को, और इस बार भी बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है और गौरी जीत जाते हैं। और ये सब किसकी हेल्प से करते हैं गौरी? बाय द हेल्प ऑफ जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ही जिनसे कजन थे। अब इन दोनों की हिस्ट्री क्या है? ये है दिल्ली, यहाँ पे अजमेर, यहाँ पे कन्नौज। बेसिकली हुआ क्या था, दिल्ली के राजा थे अनंग पाल जी, जिनकी 2 बेटियां थी, जिनकी इन्होंने शादी एक की अजमेर में करवाई थी, एक की कन्नौज में करवाई थी। और अजमेर में जो जिनकी बेटी की शादी हुई थी, जिस बेटी की, उनसे इनको बेटा था पृथ्वीराज चौहान, और जो कन्नौज में जिनकी शादी हुई थी उनका बेटे का नाम था जयचंद। अंगपाल जी जो हैं, उन्होंने जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात आई तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को चुन लिया था, जयचंद जी को नहीं चुना था। और यही चीज जयचंद जी को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जयचंद जी जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान से ऑलमोस्ट 25 की 30 साल बड़े थे, लेकिन स्टिल उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को राजा बना दिया। तो ये चीज जयचंद जी को पसंद नहीं थी। दूसरा, जयचंद की बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान जी ने भागकर शादी की थी, मतलब उनको भगाया था, और ये भी चीज उन्हें पसंद नहीं थी। ये 2 रीजन की वजह से इन्होंने मोहम्मद और गौरी की हेल्प की, और जिसकी वजह से वो पृथ्वीराज चौहान जी को हरा पाए और उन्होंने उन्हें मार दिया। लेकिन मोहम्मद और गौरी ने जयचंद जी को भी एक लड़ाई में मार दिया 1994 में। ये जयचंद जी के साथ भी लड़ाई करते हैं, और वो होती है बैटल ऑफ चंद्रवाड़ा, जिसमें जयचंद की डेथ हो जाती है। इनको हरा कर ये मार देते हैं। अब जो ये सारी चीजें हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी के साथ लड़ाई हुई थी, ये सब हमें एक बुक में मिलता है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है चंद्रवधाई ने, जो कि पृथ्वीराज जी के पोएट थे। पृथ्वीराय रासो। तो ये बुक थी जिनको उन्हीं के पोएट ने लिखा था, चंद्रवधाई ने। और जो पृथ्वीराज चौहान है उनका एक और नाम फेमस है जिसको कहते हैं राय पिथौरा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राय पिथौरा किसे कहते हैं, तो वो हम पृथ्वीराज चौहान को ही कहते हैं। अब ये जो है गौरी, ये बैटल जीत तो जाते हैं, ये जयचंद को भी मार डालते हैं, लेकिन गौरी खुद मर जाते हैं 1206 में। गौरी की डेथ हो जाती है। गौरी के साथ एक और बंदा आया था जब वो इंडिया में अटैक कर रहे थे, जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। ये वो खिलजी हैं जिन्होंने हमारे इंडिया की 2 मेन यूनिवर्सिटी जो है उनको तबाह कर दिया था, जिनका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों बिहार में थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे, तो वो ये थे बख्तियार खिलजी। आई होप आप सब नोट्स साथ साथ लेते जा रहे हैं, डू नोट इट डाउन। तो वो थे बख्तियार खिलजी जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। और ये गौरी के साथ ही आए थे। गौरी के साथ एक और इनके स्लेव आए थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जब गौरी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो कि इनका राजकार्य संभालते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही मेनली जो है हमारी हिस्ट्री की जो कि फेमस दिल्ली सल्तनत है वो शुरू होती है। तो अब हम दिल्ली सल्तनत जो है वो कल से शुरू करेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ऑलमोस्ट 5 डायनेस्टीज आती हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम कल करेंगे। आज के लिए जितना किया है आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, और अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट में आप बता दीजिएगा। और नोट्स जो हैं वो आप साथ साथ लेते रहिए, क्योंकि एज सच मैंने कोई भी ये जो है ये तो PDF
मैं आई विल ट्राई कि मैं PDF आपको ये प्रोवाइड कर पाऊँ, बट स्टिल आई विल से कि अगर आपको याद रखना है तो हिस्ट्री को एक ही तरीका है याद करने का, आप उसे लिख के याद कीजिए। पॉइंट्स जो भी मैं बोल रही हूँ उनको नोट डाउन कीजिए, आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। कहानियों की तरह समझने की कोशिश कीजिए हिस्ट्री की, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि आपको शाहनामा किसने लिखी है ये पूछ लिया जाएगा, शाहनामा में है क्या, ये हो सकता है क्वेश्चन। तो ये आप रिलेट तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, इससे नेक्स्ट हम कल शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो अगर किसको दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है, सी यू टुमारो। आज के लिए थैंक यू सो मच। आज से हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं और आप आगे अब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप क्वेश्चन पेपर्स की टेस्ट सीरीज आपने बाय कर लिया होगा, उसको लगाना भी शुरू कीजिए। सो बाकी का हम कल पढ़ते हैं अब। ओके, थैंक यू सो मच।